प्रिय मित्रों, आप सभी का कृष्ण योग अभ्यास चरण में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं सिंहासन के बारे में। जैसे कि नाम से ही प्रतीत है, सिंह से तात्पर्य शेर होता है और यह आसन सर्व रोग हरेता, मतलब प्रत्येक रोग को हरने वाला कहा जाता है और शरीर में स्फूर्ति का संचार करता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए थोड़े इसके बारे में जान लेते हैं। यह योगा नाक कान गला, जो कि व्यक्ति की मूलभूत संवेदनाएं कहा जा सकते हैं, संवेदनात्मक तंत्र कहा जा सकता है इन्हें, जा सकता नहीं है ही। यह बहुत ही संवेदी अंग होते हैं मनुष्य के और बहुत ही उपयोगी होते हैं। तीनों का बहुत अलग अलग और महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, कान का काम श्रवण है, नाक का काम सुगंध का या दुर्गंध का पता लगाना होता है और गले का काम स्वाद का, जीवा से गला तक का काम स्वाद का होता है। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं। तो हमने जैसे कि आपको बताया था, इस आसन की जो सावधानियां हैं वो थोड़ी इस प्रकार हैं कि इस आसन को करते हुए किसी भी व्यक्ति के अगर गले में इस पोजीशन में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो चिकित्सक के परामर्श अवश्य ले लें। और बहुत ज़्यादा कोई इस आसन में सावधानियों की कुछ आवश्यकता है नहीं। आइए टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस आसन का प्रारंभ भी वज्रासन से होता है। वज्रासन की स्थिति हमने आपको उस दिन भी बताई थी। पैरों को पीछे ले जाकर इस प्रकार, ये देख रहे हैं आप, दोनों जंघों के सहारे हम बैठे हुए हैं। इस टाइप से बैठ जाएंगे, कमर बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों को, आपके दोनों हाथ इस प्रकार, आप देख सकते हैं कमल खिल रहा है मेरे हाथ का। इस प्रकार इस अवस्था में यहाँ पर रखेंगे, दोनों घुटनों के बीचों बीच। और वज्रासन की स्थिति में जो पैर होते हैं, दोनों घुटनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो जितना आपसे हो अधिक हो सके उतना रखने का प्रयास कीजिए। और दोनों हाथों के बीचों बीच, दोनों हाथों के बीचों बीच से अपनी गर्दन, देख रहे हैं स्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए। और अब प्रयास करेंगे शरीर को इस आसन में पूर्ण रूप से पिरोए रखने की। वो किस प्रकार है? आपका दोनों पैर बिल्कुल खींचे हुए होने चाहिए, आपकी दोनों भुजाएं बिल्कुल बीचों बीच दोनों पैरों के, और सिर पीछे की ओर जिस प्रकार सिंह दहाड़ता है उस अवस्था में, इस अवस्था में आप बैठेंगे। यह सिंहासन की स्थिति का एक पॉइंट छोड़कर पूरा है। वह पॉइंट क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ, वरना करते हुए अब कुछ बोल पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस अवस्था में आपको बैठने के बाद सांस को नाक के रास्ते धीरे धीरे लेना है और मुंह खुला हुआ, जितना आपसे खुले, मुंह खुला हुआ इस प्रकार, और जिह्वा बाहर की ओर होनी चाहिए। देखिए, यह स्थिति सिंहासन की स्थिति कही जाती है। इस स्थिति में आपको बैठ जाना है और नाक से सांस लेते हुए मुंह के रास्ते घर्राटेदार आवाज निकालते हुए हमें इस आसन को पूर्ण करना है। आइए करते हैं।
इस प्रकार से आपको सिंहासन करना है। यह सिंहासन की एक कड़ी है। आप इसे, अगर आपके हाथों में और पैरों में थोड़ा दर्द हो जाए तो आप इस अवस्था में कुछ देर बैठ सकते हैं। चलिए आइए हम भी इस अवस्था में बैठकर आपसे कुछ वार्तालाप कर लेते हैं। सिंहासन का जो विशेष पर्पस होता है, ये विशेष जो उद्देश्य होता है इसका, वह आपके गले को लाभ पहुंचाना, आपकी नाक को लाभ पहुंचाना और आपके स्वर तंत्र को और अच्छा करना होता है। और कान के लिए, जिन लोगों को कान की समस्या है, सुनने में दिक्कत आती है, उन लोगों के लिए भी यह आसन बहुत ही उपयोगी है। सारे जितने भी हमारे संवेदी अंग हैं, नाक, कान, गला, इन तीनों के लिए यह आसन रामबाण कहा जा सकता है। यह आसन बहुत ही लाभकारी है और इस आसन को प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 1 मिनट अवश्य देना चाहिए। इस आसन को करने वाले व्यक्ति के नाक, कान और गले, इन 3 चीज़ों में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। आपको प्रारंभ में गले में खर्राट, खरखरी या खांसी टाइप की आ सकती है, तो कृपया कर ज़बरदस्ती ना कीजिएगा। ज़बरदस्ती करिएगा तो आपको ही इस चीज़ का नुकसान है। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके सगे संबंधी जितने लोग भी हैं हमारी वीडियो देखें और इस चीज़ का लाभ उठा सकें, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वहीं से आपको प्रतिदिन की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।